चलिए, तो हमने कल 4 स्लाइड के बारे में डिस्कस किया था। पहला वाला है महंगाई का दर, उसको इंग्लिश में कहते हैं इन्फ्लेशन ग्राफ। यानी महंगाई बहुत बढ़ चुकी है और बहुत 2025 के बाद तो और महंगाई बढ़ने वाली है। तो सन 2040 में हमारा घर 10 रुपए में चल जाता था, लेकिन सन 1940 में हमारा घर 10 रुपए में चल जाता था, लेकिन सन 2040 में हमारा घर चलाने के लिए 10 लाख रुपए की जरूरत पड़ने वाली है। एकदम फैक्ट है। ठीक है। और 10 लाख ना भी पड़े तो कम से कम 4 से 5 लाख रुपए तो चाहिए ही होंगे मिनिमम। अभी 70-80 हजार में ज्यादा कुछ नहीं हो पाता है। तो सन 2040 में तो सोच ही लीजिए क्या होने वाला है। तो पहला ग्राफ का नाम है महंगाई का दर, यानी डर नहीं दर। ठीक है, महंगाई का दर, इन्फ्लेशन ग्राफ। ठीक है। तो पहला ग्राफ है इन्फ्लेशन ग्राफ। दूसरा जो ग्राफ है उसका नाम है डिफरेंस बिटवीन जॉब एंड बिजनेस, नौकरी और बिजनेस में अंतर। ठीक है, वो। तीसरा ग्राफ का नाम है, तीसरा जो स्लाइड है उस स्लाइड का नाम है आपका, क्या था? देखिए, मैं भी भूल गया आप लोगों के साथ बात करते करते। ESEBI, यानी कैश फ्लो क्वाड्रेंट। ठीक है, कैश फ्लो क्वाड्रेंट। हमारे इस दुनिया में लोग 4 कैटेगरी से पैसा कमाते हैं। 4 कैटेगरी के लोग होते हैं। एक नौकरी करने वाले, एक सेल्फ एम्प्लॉयड यानी खुद की नौकरी करने वाले, एक बिग बिजनेसमैन, और एक निवेशक यानी आई। ESEB और आई। ई यानी एम्प्लॉय, SE यानी सेल्फ एम्प्लॉयड, बी यानी बिग बिजनेसमैन, और आई यानी इन्वेस्टर। तो इन 4 में से आप कौन से वाले हो, ये अपने आप से पूछिए। और जल्द से जल्द आप बिग बिजनेसमैन और इन्वेस्टर वाले ग्राफ में आप, क्वाड्रेंट में आप आ जाइए। ठीक है, ये हो गया तीसरा वाला स्लाइड, कैश फ्लो क्वाड्रेंट। और चौथा वाला जो स्लाइड है, चौथा वाला जो पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका नाम है ईच वन टीच 10। हर कोई आदमी, ज्यादा नहीं, सिर्फ एक साल में 10 लीडर बनाने की कोशिश करें। 10 लीडर को ट्रेंड करें, और 10 लीडर को अगर आप अच्छे से ट्रेंड कर देंगे तो फिर आपका काम बन जाएगा। तो ये 4 पॉइंट्स हमने कल डिस्कस किए थे। आइए चलते हैं जबरदस्त पॉइंट, और बाकी के जो 3 पॉइंट हैं उसको डिस्कस करते हैं आज। और ये पॉइंट्स अगर आप बहुत ध्यान से अगर समझ लेते हैं, जो जो लोग वीडियो ऑन कर सकते हैं ऑन कर लीजिए, सो दैट मैं और भी अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर सकूं। नहीं तो मुझे समझ में नहीं आएगा किस किस को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। ठीक है। ये एक एक घंटा ही तो होता है, जिस 1 घंटे में हमें कुछ सीखना होता है, समझना होता है। और आप जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा आपका ये बिजनेस बनेगा साथियों। जितना मोहब्बत, जितना प्यार करेंगे ना इस बिजनेस से, ये बिजनेस भी आपसे उतना ही मोहब्बत, उतना ही प्यार करेगा। इस बिजनेस को जितनी प्रायोरिटी पे आप रखेंगे ना, ये बिजनेस भी आपको उतनी ही प्रायोरिटी पे रखेगा साथियों। ठीक है, ये बिल्कुल फैक्ट है। बिल्कुल फैक्ट है। इस बिजनेस को मैंने हमेशा प्रथम प्रायोरिटी पे रखा था। इसीलिए इस बिजनेस ने मुझे भी डायमंड बना दिया, और नेक्स्ट ईयर ब्लू डायमंड बना देगा। ठीक है। और देखिए, मैं तो आपके सामने ही बनता हुआ एक लीडर हूँ। कई लोग हैं जो मुझे, आप ही में से कई लोग हैं जो मुझे एमरल्ड लेवल से पहचानते हैं, है ना, प्लेटिनम रैंक से पहचानते हैं। जब मैं प्लेटिनम था तब से मुझे देख रहे हैं। ठीक है ना। कईयों के सामने मैं एमरल्ड बना, कईयों के सामने मैं टोपाज भी था, कईयों के सामने मैं सफायर बना, स्टार सफायर बना, आप लोगों के सामने मैं डायमंड भी बना। ठीक है, तो जब मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हैं। और सभी के पास 2 हाथ, 2 पैर, 2 कान, 2 आंखें, एक नाक। कोई स्पेशल कुछ लेके पैदा नहीं हुआ है ना। तो जो भी है वो सब सेम है। ठीक है। सो दिस इज द थिंग। चलिए, आगे बढ़ते हैं जल्दी से बाकी के 3 पॉइंट्स पे। चलिए, तो फिर से वंस अगेन स्वागत है आप सभी का साथियों। कोई भी अगर अभी भी छूट रहा है तो उसको बुला लीजिए। सो कल हमने ऑलरेडी 4 स्लाइड्स पे डिस्कस कर लिया था। ठीक है, स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हैं आप लोग। यह है पहला स्लाइड, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, जिसका नाम है महंगाई का दर, यानी कैश, ये अपना इन्फ्लेशन ग्राफ। ये आ जाता है आपका डिफरेंस बिटवीन नौकरी एंड बिजनेस, लीनियर ग्रोथ एंड एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। नौकरी में क्या है, लीनियर ग्रोथ मिलता है, समान आय मिलती है नौकरी में।
बिजनेस में क्या मिलता है? एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, असमान आय या बढ़ते हुए क्रम में इनकम, और मेहनत भी कम हो जाता है आखिर में। ठीक है, उसके बाद तीसरा जो स्लाइड है वो है आपका कैश फ्लो क्वाड्रेंट, कि पैसा किस तरीके से कमाते हैं लोग, चार कैटेगरी से, लेकिन कुछ भी करके हमें बी और आई कैटेगरी में आना है। ठीक है, और चौथा जो स्लाइड है वो है हमारा ईच वन टीच 10। अगर आप 1 साल का समय लेते हैं और 10 लीडर तैयार कर देते हैं अपने डाउनलाइन में, तो फिर भी 4 साल तक, चौथे साल तक आप 50 लाख रुपए की अर्निंग करने जा रहे हैं साथियों, देख लीजिए स्लाइड में। अगर आप अपने परिवार के लिए सीरियस हैं, कर्मठ हैं, अगर आप मेहनत कश हैं, हो सकता है इस वक्त आपका चेक 1,000 रुपए का बनेगा, 2,000 का बनेगा, कभी बनेगा कभी नहीं बनेगा, कभी आपका बिजनेस बढ़ेगा कभी नहीं बढ़ेगा, है ना। लेकिन ये बिजनेस मैंने बताया था 3 फेज का है: क्रिएशन ऑफ नेटवर्क, डेवलपमेंटेशन ऑफ नेटवर्क, एक्सप्लोरेशन ऑफ नेटवर्क। आप लोग अभी क्रिएशन ऑफ नेटवर्क वाले फेज में हो, मैं अभी डेवलपमेंट ऑफ नेटवर्क वाले फेज में हूँ, पांडे गुरुजी एक्सप्लोरेशन ऑफ नेटवर्क वाले फेज में है। तो कभी ना कभी हमारे गुरुजी भी क्रिएशन ऑफ नेटवर्क वाले फेज में थे और आज एक्सप्लोरेशन ऑफ नेटवर्क वाले फेज में हैं। उसी तरीके से आज आप लोग, मैं भी कभी क्रिएशन ऑफ नेटवर्क वाले फेज में था, लेकिन अभी डेवलपमेंटेशन ऑफ नेटवर्क वाले फेज में हूँ। क्रिएशन ऑफ नेटवर्क का मतलब होता है नेटवर्क बनाना, लोगों को जोड़ना, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ना और ज्यादा से ज्यादा लोगों को तैयार करना इस मुहिम में, कि भाई बीमारी और बेरोजगारी मुक्त भारत हमें बनाना है। ठीक है, आयुर्वेद अपनाना है और बीमारी और बेरोजगार मुक्त भारत हमें बनाना है। ठीक है, और तीसरा फेज, सेकंड फेज होता है डेवलपमेंटेशन ऑफ फेज। टीम बनी बनाई है, उसको जाके डेवलप करना है, ट्रेनिंग देना है। और एक्सप्लोरेशन ऑफ नेटवर्क का मतलब है कि अपने आप टीम एक्सप्लोर करती रहेगी, अपने आप टीम ट्रेनिंग, अपने आप ज्वाइन भी होंगे लोग, अपने आप ट्रेंड भी हो जाएंगे और अपने आप दूसरी जगह जाके ज्वाइनिंग भी करवाएंगे। ये होता है 3 फेज का बिजनेस। तो ये 3 फेज में से जो है, अगर आप कर्मठ हैं, मेहनत कश हैं और परिवार के लिए सच में कुछ करना चाहते हैं, तो 4 से 5 साल में आप लगभग लगभग यहाँ से 60 से 70 लाख, 80 लाख रुपए आप कमा सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलिए। तो साथियों, हमारा पांचवा वाला जो सुपर स्लाइड है वो ये कहता है मैजिक ऑफ लिवरेज। पांचवा वाला जो स्लाइड है, पांचवा वाला जो पॉइंट है, हेडिंग लिख लीजिए, इट्स पावर ऑफ कंपाउंडिंग ऑफ टीम एंड टाइम। देखिए साथियों, इस दुनिया में 3 पावर काम करता है। एक होता है माइंड पावर, ठीक है, एक होता है माइंड पावर, एक होता है मनी पावर, एक होता है मैन पावर। माइंड पावर यानी आपका टैलेंट, मनी पावर यानी जिसके पास पहले से पैसा है, वो पैसे से सब कुछ खरीद सकता है। ठीक है, और तीसरा है आपका मैन पावर। तो हमारे पास मान लेते हैं कई सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत कम पढ़े लिखे हैं या पढ़ने का ज्यादा अच्छा मौका नहीं मिला, तो उनके पास, चलो मान लेते हैं फाइनेंशियल प्रॉब्लम था, तो उनके पास ना तो कोई टैलेंट है ना कोई पैसा है। लेकिन अगर आप इस बिजनेस में आ जाते हैं और अगर आप 5-10 लोग की अच्छी टीम बना लेते हैं और वो 5-10 लोग मिलके जो है आपके डाउनलाइन में पांडे गुरु जी जैसे लोग, महिपाल महागुरु जी जैसे लोग, ऋषि सर जैसे लोगों को ज्वाइन करा देते हैं, तो फिर आपकी लाइफ बन जाएगी। ये लोग अपने पढ़ा लिखी का खाएंगे, आप इनके पढ़ा लिखी का खाओ, सिंपल। ठीक है, और ये तो इस बिजनेस का ब्यूटी है। इस बिजनेस में शनि देव, शनि महाराज भी कुछ नहीं कर सकते हैं, साक्षात शनि महाराज भी कुछ नहीं कर सकते हैं। क्योंकि मान लीजिए आपने ज्वाइन किया, आपकी किस्मत कितना खराब रहे, लेफ्ट में पांडे गुरुजी जैसे एक बंदे को लगाइए, राइट साइड में महिपाल महागुरु जी जैसे एक सर को लगाइए, महागुरु जी को लगाइए। अब आप बताइए कौन से शनिदेव क्या कर लेंगे? पांडे गुरु जी काम करते रहेंगे, महिपाल महागुरु जी काम करते रहेंगे। और ये महिपाल महागुरु जी, एस एन पांडे गुरु जी, हम लोग सब यही कहते हैं कि हम लोग तो अभी जस्ट हमने वर्क किया है, हमसे भी न जाने एक्स्ट्रा टैलेंटेड, एक्स्ट्रा होशियार, एक्स्ट्रा एजुकेटेड लोग और बहुत जबरदस्त तरीके से आगे बढ़ने वाले लोग अभी भी फील्ड में हैं।
अभी भी वो लोग आए नहीं, और जब वो आएंगे तो सोचिए कितना बढ़िया काम होगा। तो मैजिक ऑफ लिवरेज फॉर्मूला ये बताता है पावर ऑफ कंपाउंडिंग टीम एंड टाइम। आप कुछ भी करके, हो सकता है कि कई लोग हैं ऐसे समाज में हमारे जिनको पढ़ने का ज्यादा मौका नहीं मिला, ज्यादा टैलेंटेड नहीं है, वो लोग नहीं बन पाए, कोई बात नहीं। आप यहाँ से टीम बना सकते हैं, और जैसी टीम बनेगी मैन पावर आ जाएगा, और जिसके पास मैन पावर है, माइंड पावर और मनी पावर अपने आप खींचा चला आता है। जिसके पास जन शक्ति है ना, उसके पास धन शक्ति है। सिंपल है। जिसके पास जन शक्ति है उसके पास धन शक्ति है, अपने आप धन आ जाता है। ठीक है, अगर आपने एक बार टीम बना ली तगड़ी वाली, यहाँ से आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। मैंने बताया ना, ओम प्रकाश जी करके एक लीडर हैं सेफ शॉप कंपनी के, उनके पास लगभग लगभग 10 करोड़ 15 करोड़ लोगों की टीम है। 10 करोड़ से भी ज्यादा लोगों की टीम है आगरा में, आगरा यूपी वाले एरिया में। वन विभाग मंत्री हैं उस एरिया के, आप सोचिए कितना बड़ा मिनिस्ट्री लेवल उनको मिला हुआ है वहां का। और किया गया था शुरुआत में, शुरुआती दौर में थे फौजी, फौजी सिपाही राम व्यक्ति थे। फौज से जो है रिटायरमेंट लेके निकले तो नेटवर्क मार्केटिंग किया। नेटवर्क मार्केटिंग में पिछले 30 साल से वो काम कर रहे हैं एक ही कंपनी में। और टोटल टीम की अगर बात करूं तो 10 करोड़ से भी ज्यादा लोगों की है। और इस वक्त वो नेटवर्क मार्केटिंग में सिर्फ महीने में 4 बार जाते हैं सिर्फ स्टेज पे, कि मेरा नाम ओम प्रकाश है और ये मैंने किया। महीने में 4 दिन जाते हैं स्टेज पे बस, बाकी जो है फिर वो भी वन विभाग मंत्री भी हैं, तो फिर अलग ही लेवल है उनका। तो अगर आपके पास जन शक्ति है ना, तो आप सब सब कुछ है आपके पास। इफ यू हैव अ टीम, इफ यू हैव अ वेरी गुड टीम एंड मजबूत टीम, यू कैन अचीव एनीथिंग। बड़े से बड़े लेवल पे भी आप जा सकते हो, सिंपल सी बात है। बस लोगों का प्यार मोहब्बत रहना चाहिए, और एकजुटता रहनी चाहिए, यूनिटी रहनी चाहिए। टीम से सब कुछ कर सकते हैं। तो यही है वो मैजिक ऑफ लिवरेज। लिवरेज का मतलब क्या? बिजनेस में लिवरेज का मतलब होता है कंपाउंडिंग, मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो ये मल्टीप्लिकेशन को समझते हैं कि ये होता कैसे है और कितना चमत्कारी है ये। देखिए, जोगेश्वर सर जी और विनोद कुमार सर जी और हमारे मनोजीत सर और एलिजाबेथ मैम और शमीला मैम, मान लीजिए आप सब, शमीला मैम, जोगेश्वर सर, विनोद सर, मनोजीत सर, एलिजाबेथ मैम, मान लीजिए आप लोग किसी न किसी एक नौकरी में हैं। कोई पुलिस विभाग में है, कोई डिफेंस में है, कोई मान लीजिए नर्स है, कोई मान लीजिए किसी का छोटा मोटा कोई कोई एक दुकान है। मान लीजिए आप 5 लोग कुछ ना कुछ नौकरी करते हैं। तो ये जो आप 5 लोग हैं, आप 5 लोगों का अर्निंग कभी एक दूसरे को मिल सकता है क्या? कभी ऐसा पॉसिबल है? कभी पॉसिबल नहीं। मान लीजिए आप सारे 5 6 लोग जो हैं, आप लोग आपस में भाई बहने हैं। मान लीजिए कि आप लोग भाई बहने हैं, कोई आर्मी में है, कोई एयरफोर्स में है, कोई डिफेंस में है, कोई पुलिस में है, कोई इंडियन कोस्ट गार्ड में है, कोई दुकानदार है। क्या कभी आप लोगों की सोच भी कभी एक दूसरे से मैच खाएगी क्या? कभी ऐसा होगा कि पांचों के पांचों लोगों को एक ही टाइम पे छुट्टी मिल जाए बहुत इजीली और घूमने निकल जाए? ऐसा कभी हो सकता है संभव? कभी ऐसा हो सकता है कि पांचों की पांचों लोग एक ही छत के नीचे एक ही टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हों और पैसा कमाने रहे हो, पैसा कमाने की बात कर रहे हो? ऐसा कभी हो सकता है? कोई पुलिस में है, कोई आर्मी में है, कोई एयरफोर्स में है, कोई डिफेंस में है, किसी का दुकान है और किसी का मान लीजिए सिलाई कढ़ाई का दुकान है। अब पांचों के पांचों लोग एक ही टॉपिक पे बात कर रहे हैं, पैसा कमाने का। लेकिन पैसा कमाने के लिए सबसे पहला मुसीबत तो ये है कि आप लोगों के पास छुट्टी होनी चाहिए उस पॉइंट पे डिस्कस करने के लिए। दूसरी मुसीबत यह आएगी कि पांचों के पांचों लोग अगर आप लोग भाई बहन हैं तो सोच मैच नहीं करेगा। लेकिन ये बिजनेस इतना खूबसूरत है कि अगर आप पांचों के पांचों ज्वाइन कर लें तो एक छत के नीचे बैठ के आप डिस्कस कर सकते हो कि भाई तुमको पंचतुलसी कितना चाहिए, डेंटोडॉक कितना चाहिए। इससे भी कुछ फर्क नहीं पड़ता कौन कहाँ पोस्टेड है, क्योंकि बिजनेस हमारा ऑनलाइन है। फोन करके बता दो, पहुंच जाएगा, जयपुर से आपके पास पहुंच जाएगा। इतना प्यारा बिजनेस है कि पांचों के पांचों भाई अगर किसी दूसरे डिपार्टमेंट में भी हों, अगर ये पांचों भाई अगर AWPL ज्वाइन कर लेते हैं तो पांचों के पांचों लोग एक छत के नीचे बैठ के एक टॉपिक के ऊपर बात कर सकते हैं। और पांचों में से अगर
4 लोग बिजी हो गए, एक बंदा भी काम करेगा तो भी उस एक बंदे का किया हुआ काम का फल इन 4 लोगों को, 5 लोगों को मिलेगा। लेकिन जोगेश्वर सर जहां जॉब कर रहे हैं उनके पेमेंट का 1% हिस्सा भी विनोद सर को नहीं आ रहा है, ना शमीला मैम को जा रहा है, ना मनोजीत सर को जा रहा है, ना एलिजाबेथ मैम को जा रहा है, ना मेरे को जा रहा है। ऐसा ऐसा है नहीं है? ऐसा ही है ना? वीके शाह सर भी पिछले 30-40 साल से जॉब कर रहे हैं, है ना? विनोद कुमार सर भी जो है एक अच्छे डिपार्टमेंट में, जो है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जो है जॉब कर रहे हैं पिछले 30-32 साल से, 40 साल से, बहुत सीनियर हैं। पहले तो जय हिंद हो सर आपको। लेकिन एक बात बताइए, वीके सर का कमाई का कोई हिस्सा मुझे या मेरे परिवार को मिल रहा है क्या? मिल रहा है? अच्छा, मेरे पिताजी फौज में 36 साल दे के गए हैं। मेरे पिताजी का कोई डिफेंस का कोई पैसा जोगेश्वर सर के अकाउंट में, शमीला मैम के अकाउंट में, वीके सर के अकाउंट में गया है क्या? नहीं गया है ना? मैं अगर आज काम छोड़ दूं, घर बैठ जाऊं 6 महीने के लिए, आप लोग AWPL में काम कर रहे हो, एसपी जमा कर रहे हो, एक एसपी भी अगर आप लोगे, मुझे पेमेंट चढ़ेगा कि नहीं चढ़ेगा बताइए? इनकम आएगा कि नहीं आएगा बताइए? आएगा ना? ये है इस बिजनेस का ब्यूटी। ईश्वर ना करे, खुदा ना करे कि आप 5 लोगों को जो है बुखार हो जाए, आप 3-4 दिन नहीं निकल पाओगे, लेकिन एक दफा अगर मैं अरुणिमा मैम के साथ निकल जाऊं जोगेश्वर सर के टीम में डाउन लाइन में, तो जोगेश्वर सर का पेमेंट चढ़ेगा कि नहीं चढ़ेगा? चढ़ेगा ना? संजय रॉय सर के साथ अगर मैं निकल जाऊं टीम में वाइजैग, कि विनोद सर कोई बात नहीं, आप काम नहीं कर पा रहे हो वाइजैग में, मैं निकल जाता हूँ संजय रॉय सर के साथ, पेमेंट चढ़ेगा कि नहीं चढ़ेगा? चढ़ेगा ना? मान लीजिए शमीला मैम, एलिजाबेथ मैम, झरना मैम, मनारानी मैम बिजी हो गई, लेकिन अनिमेश सर के साथ में उतर गया, चलो 1 महीना रंगत काम करने, तो आप 3-4 लेडीजों को पैसा चढ़ेगा कि नहीं चढ़ेगा? चढ़ेगा ना? ये है इस बिजनेस की खूबसूरती। चाहे आप बीमार रहो, थके हारे रहो, फ्रस्ट्रेटेड रहो, कैसे भी सिचुएशन, कैसे भी मोड में रहो, ये बिजनेस उस समय सबसे ज्यादा हमें मदद करती है जिस समय हॉस्पिटल में हम पड़े होते हैं, पैसा आ नहीं रहा होता है, उल्टा पैसा खर्च हो रहा होता है, और उस समय पे ये बिजनेस, ये काम हमारे परिवार को पालने का काम करती है, फाइनेंशियली मजबूत करती है, हमें फाइनेंशियल फ्रीडम देती है, हमारे बच्चों को पाल लेती है, हमारे फैमिली को पाल लेती है, और सबसे इंपॉर्टेंट हमें टूटने नहीं देती है, मेंटली बहुत मजबूत रखती है। ये सारे फ्री ट्रेनिंग सेशंस इतने इंपॉर्टेंट है, यहाँ से इतनी मजबूती मिलती है ना, बड़े से बड़ा प्रॉब्लम भी अगर आ जाए ना, तो इंसान अपने आप झेल लेता है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस बिजनेस। और इसी चीज को कहते हैं लिवरेज। हर चीज में लिवरेज, हर चीज में जो है एक 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 लिफ्ट अप मिल जाना। तो साथियों, इस बिजनेस की चमत्कारी चीज जो मैं आपको बता रहा था वो ये है, बड़े बड़े बिजनेसमैन ने कभी हमको बताया ही नहीं एक राज की बात, और वो राज की बात यही है कि हम सभी 30 के 30 लोग अपने अपने डिपार्टमेंट में जॉब करते हैं, अपने अपने डिपार्टमेंट में काम करते हैं, लेकिन हम कर रहे होते हैं सिर्फ अकेले बंदे के लिए, वो है हमारे खुद के लिए। हाँ, वो बात अलग है कि बच्चे पालने हैं, बीवी पालना है, वो बात अलग है, लेकिन हम खुद के लिए अकेला अकेला काम कर रहे होते हैं, इसीलिए हमारा समय बंट जाता है, हमारा श्रम बंट जाता है, और लिवरेज का नियम यहाँ पे टूट जाता है। लेकिन बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग जानते थे कि अगर हम लोगों का समय अगर खरीद लेते हैं, तो लोगों के समय खरीद लेने से क्या होगा कि मैं उसको दे तो दूंगा 15,000 20,000, लेकिन वो मेरे लिए काम करेगा 1 साल 2 साल 3 साल तक। तो बड़े बड़े अमीर लोग क्या करते थे, हजार हजार लेबर को रख लेते थे, 200 लेबर, 500 लेबर, 800 लेबर, 1000 लेबर, इन सारे लेबरों को रख लेते थे 10-10 हजार, 15-15 हजार की नौकरी पे। मान लीजिए किसी बिजनेसमैन ने, ये देखिए स्लाइड पे लिखा भी हुआ है, मान लीजिए किसी बिजनेसमैन ने, किसी फैक्ट्री ओनर ने 1000 लेबर को काम पे रखा, वो 1000 लेबर दिन में 8-8 घंटा काम करेंगे अपने लिए, ताकि उनका पेट पल जाए, उनका घर चल जाए, लेकिन इनडायरेक्टली उस फैक्ट्री ओनर के लिए कितने घंटे काम हो जाएंगे पर डे? आप सोचिए, 1000 लेबर अगर दिन में 8-8 घंटा काम करते हैं,
तो उस बड़े फैक्ट्री ओनर जिसके अंडर में वो फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री ओनर के डाउन में कितने घंटे काम हुए? 1,000 लेबर गुणा 8 घंटा, 8,000 घंटों का काम हो गया। तो यही अंतर है। इसीलिए बड़े बिजनेसमैन लोग पैसा ज्यादा कमा रहे हैं और हम कम कमा रहे हैं, क्योंकि हमारा नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स कम है। देखिए समाज में ना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहा हूँ, देवेंद्र शर्मा जी की लाइन बोल रहा हूं मैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। बहुत बड़े व्यक्ति हैं वो, देवेंद्र शर्मा महागुरु जी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। समाज में पैसा कमाने का सिर्फ दो तीन ही ऑप्शन है, तगड़ा पैसा कमाने का। एक तो आपकी पढ़ाई लिखाई का जो डेजिग्नेशन है वो आप बढ़ा लीजिए, पढ़ाई लिखाई का जो ओहदा है वो बढ़ा लीजिए। 10th पास, 12th पास, फिर कॉलेज, फिर डिग्री, फिर डिप्लोमा, फिर पीएचडी होल्डर, ये सब। या तो ये बढ़ा लीजिए, या तो अपने नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स बढ़ा लीजिए। आप दिन में 6 घंटा काम करते थे, अब कुछ ऐसा करिए कि 8 घंटा काम करने लगो। फिर कल कुछ ऐसा करिए कि 12 घंटा काम करने लगो। फिर कुछ ऐसा करिए कि दिन में 16 घंटा काम करो। तो जितने, या तो वर्किंग आवर्स बढ़ा लीजिए, या तो आप अपना जो है मानसिक लेवल को इतने आगे तक लेके जाइए, अपने क्वालिफिकेशन इतना हाई कर लीजिए कि क्वालिफिकेशन देख के आपको कोई पैसा दे दे। यही दो ऑप्शन है, इससे अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है ट्रेडिशनल मार्केट। यही दो ऑप्शन है, ये है कि नहीं है, एक बार आप देख लीजिए। देखिए सच्चाई और अच्छाई तरीके से तो यही है। वो बात अलग है कि अगर कोई फिर वो इधर उधर से अगर करे जुगाड़ तो वो अलग है, लेकिन ईमानदारी से तो यही दो चीज है, इसके अलावा तो और कुछ नहीं है ना। लेकिन हमारे इस बिजनेस में क्या होता है कि आप आते हैं अकेले, लेकिन थोड़े दिनों बाद बहुत सारे लोगों को आप ये बिजनेस प्लान बताते हैं, लेकिन उनमें से कुछ डिसीजन ले लेते हैं और वो आपके साथ रुक जाते हैं और परमानेंटली काम करने का सोच रखते हैं। और वो इंसान जो है बहुत बड़ा काम करके दे देता है। वो एक ही बंदा जो है लाखों की टीम खड़ा करके दे देता है। वो एक ही बंदा जितने बंदों को आपने प्लान दिया था और वो नहीं आए थे उसका भी कोटा पूरा कर देता है। ये है वो बिजनेस। तो लिवरेज का फॉर्मूला क्या कहता है? नॉर्मल फॉर्मूला तो ये कहता है कि आप अकेले हो अपने जीवन में और अकेले ही काम कर रहे हैं। आज कल भी अकेले थे, आज भी अकेले हो, और आगे भी अकेले ही रहेंगे और अकेले ही कमाएंगे। और वो सैलरी उतनी ही रहनी है, उसमें 10-15 हजार, 20 हजार, 30 हजार का इंक्रीमेंट हो सकता है। 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख का इंक्रीमेंट कतई नहीं होगा और कभी भी नहीं होगा, होगा ही नहीं। और एक इंसान जो 15 से 20 हजार रुपए पर मंथ कमाता है, सारी जीवन भर अगर मेहनत करता है, तो एवरेज उसने कितना कमाया सोच लीजिए। आप कैलकुलेट करिए, मैं आपको बिना कैलकुलेट करके बता देता हूँ। एक इंसान की अगर सैलरी 15 से 20 हजार होती है, तो पूरे जीवन भर में वो 40 से 50 लाख रुपए, ज्यादा से ज्यादा 80 लाख कमा के जा सकता है। 80 लाख से ज्यादा नहीं कमा के जा पाएगा वो पूरे जीवन काल में। ये फैक्ट है एकदम। लेकिन आप यहाँ पे 5 से 6 साल के अंदर अंदर 80 लाख कमा सकते हो। ये बिल्कुल फैक्ट है। आप आप एक एवरेज सैलरी आप कैलकुलेट कर लीजिए अपने फोन पे। किसी की सैलरी अगर 15 हजार है महीना, तो उसको आप 15 हजार को 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। सिंपल है, ठीक है। 15 हजार के सैलरी को आप 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और फिर जो आएगा उसको 40 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 30 या 40 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, उतने साल से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपके पास आ जाएगा लगभग लगभग। अगर मैं गलत नहीं हूं तो एक एवरेज 15 से 30 हजार, 40 हजार कमाने वाला व्यक्ति अपने पूरे कार्यकाल में, अपने पूरे जीवन काल में 70 से 80 लाख, ज्यादा से ज्यादा और इधर उधर पैर मार लेगा 90 लाख तक कमा के वो निकल जाएगा। उतना भी नहीं कमा पाएगा। पर यहां से आप यकीन मानिए 7 से 8 साल के अंदर अंदर आप 1 करोड़ कमा सकते हो। वो ऐसा इसलिए है क्योंकि मल्टीप्लीकेशन ऑफ टाइम और डुप्लीकेशन ऑफ टाइम जो है यहाँ पे ज्यादा हो जाता है। जिस तरीके से एक फैक्ट्री ओनर के लिए काम होता है, उसी तरीके से यहाँ पे हो जाता है।
तो हम सब आज से पहले अकेला अकेला काम करते थे अपने लिए, अपने परिवार के लिए, इसीलिए हमारा समय जो है कंपाउंड नहीं हो पाता था, मल्टीप्लाई नहीं हो पाता था। लेकिन एक फैक्ट्री ओनर जो है 1,000 लेबर को हायर करता है, उन 1,000 लेबर का 8-8 घंटा खरीद लेता है, क्योंकि उसके पास पैसे बहुत हैं, उस फैक्ट्री ओनर के पास कैपिटल पहले से है। तो उसने कैपिटल देके लोगों का समय खरीद लिया, हम जैसों का समय खरीद लिया। चाहे आप सरकारी हो या फिर प्राइवेट वाले, समय किसी ना किसी ने तो खरीदा है बॉस आपका। ठीक है, चाहे आप सरकारी मुलाजिम हो या फिर आप प्राइवेट, आपका समय किसी ना किसी ने खरीदा है। सिंपल है बॉस। तो हम खरीदे गए हैं। अब आप सोचिए, आपका 2 आंख, 2 किडनी, 2 हाथ, 2 पैर, एक मस्तिष्क, आपके कान की कीमत, आपके दांतों की कीमत, आपकी जुबान की कीमत और आपके गले की कीमत, आपकी आवाज की कीमत कितनी लगाएंगे आप? करोड़ों का बॉडी लेके हम चल रहे हैं, लेकिन इस शरीर को हम बेचते हैं 15,000, 20,000, 40,000, 80,000, 1 लाख, 1.5 लाख रुपए में। तो हमारे अंदर पोटेंशियल था, ईश्वर ने हमें भेजा था यहाँ पे अच्छे से तगड़े तरीके से अर्निंग करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, लाखों करोड़ों कमाने के लिए, लेकिन हम वो 40 से 50,000, 60,000, 70,000, 80,000 में संतुष्ट हो जाते हैं। तो उसमें संतुष्ट नहीं होना है। अगर हम आगे नहीं बढ़ेंगे ना, अगर हम पैसे वाले नहीं बनेंगे या पैसा नहीं कमाएंगे ना, तो हम अपने गांव को डेवलप नहीं कर पाएंगे और लोगों को भी हम अच्छी शिक्षा और अच्छा एजुकेशन और अच्छा गाइडलाइंस नहीं दे पाएंगे। हम अगर पैसे वाले बनेंगे, हम अगर कमाने वाले बनेंगे, हम अगर डेवलप्ड बनेंगे, तो हमारा ब्रेन खुलेगा, दिमाग खुलेगा, और हम जैसे और 10-20 लोगों का दिमाग खुलवा पाएंगे। और हम ग्रो करेंगे तो हमको देख देख के हमारा गांव, हमारे लोग भी ग्रो करेंगे। सिंपल सी बात, ये एकदम फैक्ट है। देखिए, पैसा कमाना जरूरी है कि नहीं है तो अलग बात है। एक रिक्शा वाला भी दिन में 400 रुपये कमा के खुश हो जाता है, एक रिक्शा वाला भी 1,000 रुपये कमा लेता है पर डे, तो उसके लिए इनफ है। तो सबके पैसा कमाने का ड्रीम और पैसा कमाने का सोच जो होता है ना, सफलता का जो सोच है, सबका अलग अलग है। पैसा ही सब कुछ है और पैसा ही खा लूं और अकेले ही सक्सेस हो जाऊं और पैसा ही जीवन है और पैसा ही सब कुछ है, ऐसा ऐसा नहीं बोल रहा मैं। मनी इज नॉट एनी एवरीथिंग। पैसा खुदा नहीं है, लेकिन खुदा की कसम पैसा खुदा से कम भी नहीं है। यहीं घर पे किसी को कोई बड़ी तकलीफ हो जाएगी, बीमारी हो जाएगी ना, तो सबसे पहले पैसा ही चाहिए हॉस्पिटल में। वहां पे हॉस्पिटल में सांत्वना नहीं चलता है, हॉस्पिटल में पहले पैसा जमा करो फिर ऑपरेशन करो, ये होता है। किसी अच्छे स्कूल में बच्चों को पढ़ाना होगा तो वहाँ सिफारिश करने से नहीं होगा, वहां पहले 60,000, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख डोनेशन देना पड़ेगा, डिपॉजिट करना पड़ेगा, तब बच्चे पढ़ेंगे हमारे अच्छे जगह पे। और परिवार भी आपको पैसे से ही पहचानती है। आप देखो ना, भांजी की लड़की, भतीजी की लड़की, चाची की लड़की, चाचा का लड़का, इधर उधर कितनी सिफारिशें आप लोगों के पास भी आती होंगी। अब परिवार वालों को हेल्प करो पैसा दे के, देखो कितने प्यारे प्यारे आपको मानेंगे लोग। लेकिन जैसे ही आप मॉनिटरी हेल्प करना बंद कर दोगे या नहीं करोगे, तो आप उनके लिए और प्यारे नहीं रहोगे, आपको वो नहीं मानेंगे। ये फैक्ट है। तो परिवार वाले जो हैं, आपको माने या ना माने, परिवार और रिलेशन की आज के डेट में अहमियत नहीं है, अहमियत है जरूरतों की। संजीव महागुरु जी कहते हैं रिलेशन की कोई वैल्यू नहीं है आज के डेट में, वैल्यू है जरूरत की, जरूरत, नीड्स। आप परिवार में जरूरत के आइटम देना बंद कर दीजिए, क्या परिवार परिवार रहेगा? देख लो आप अच्छे कपड़े लाने बंद कर दीजिए, घर में खाना पीना लाना बंद कर दीजिए, सब कुछ बंद कर दीजिए, देखिए क्या होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और इसीलिए हमें टीम और टाइम को कंपाउंड करने का जो पॉइंट है हमें समझना चाहिए। ठीक है, तो 1,000 लोग जब 8-8 घंटा काम करते हैं तो 8,000 घंटे ऑटोमेटिकली काम हो जाते हैं। हम लोग अकेले अकेले अपने नौकरी में थे, इस वजह से जो है हम लोग क्रैक नहीं कर पाते थे उस लेवल को। अब वी आर वेरी लकी दैट इस बिजनेस में वही कंपाउंडिंग एंड टाइम और टीम की कंपाउंडिंग, जिस तरीके से वो फैक्ट्री मालिक पैसा लगा के, पैसा दे के लोगों का समय खरीद लेता था, अब यहाँ पे हमें ना तो सैलरी किसी को देनी है, ना किसी का कोई अकाउंट हमें मैनेज करना है, ना किसी की कोई क्रेडिबिलिटी है।
हमें बस टीम बनाना है और लोगों को एक्सप्लेन करना है, टीम बनाना है, एक्सप्लेन करना है। कुछ लोग आएंगे, कुछ लोग नहीं आएंगे, कुछ लोग अभी भी हमारा इंतजार कर रहे हैं, प्लान देते जाइए। जो लोग टिक जाएंगे वो लोग 8-8 10-10 घंटा काम करेंगे अपने लिए, अपने टारगेट के लिए, लेकिन होगा आपके लिए। सिंपल है ये बिजनेस। ठीक है। लेकिन सब लोग यहाँ पे अपने लिए करते हुए आप सोचना है, ऐसा नहीं अगर मैं आज सोच लूं कि भाई मेरे करने की वजह से पांडे गुरु जी का इतना हो रहा है, मेरे करने की वजह से महिपाल महागुरु जी का इतना हो रहा है, तब वैसा जो है वो वियर्ड हो जाएगा। किसी के करने की वजह से किसी का कुछ नहीं होता है। आप अपने लिए कर रहे हैं, आप अपने लिए करेंगे तो लोग भी अपने लिए करेंगे, और जब यहाँ पे हम लोग अपने अपने लिए करेंगे तो यहाँ पे सबके लिए होगा। इतना अमेजिंग फील्ड है ये। सबके काम करने की वजह से सबको पैसा मिलता है, और किसी एक के काम करने की वजह से भी सबको पैसा मिलता है। अगर आपके डीप डेप्थ डाउनलाइन में अगर कोई एक बंदा भी एक्टिव होगा ना, वो एक बंदा काम कर रहा होगा अपने लिए, आपको भी पैसा मिलेगा। और साथियों एक बात बताऊं, आज मैंने भी सड़क में घूम घूम के लगभग 20-30 डेंटो डॉग बेचा है। आप यकीन नहीं मानेंगे, जंगली घाट से लेकर के मरीना पार्क तक। आप यकीन नहीं मानेंगे, इतने बढ़िया है ना अंडमान के लोग। मेनलैंड में अगर आप होते ना, लोग तो सुनते नहीं, मार के भगा देते, चले जाते, खुद भाग जाते, या तो गाली दे के भगा देते। मेनलैंड में तो ऐसा है नजारा, मैं सही बता रहा हूँ आपको। अंडमान में तो इतने अच्छे हैं लोग, आपके हाथ से डेंटो डॉग पकड़ के पढ़ते हैं, देखते हैं सर क्या चीज है, क्या चीज है। लेकिन तहजीब से, बड़े प्यार से, बहुत आदर प्यार सम्मान पुचकार से आपको जो है डेंटोडॉग के विषय में आपको बताना है। तो मेरा अंदाज अंदाज कैसा था? नमस्कार सर, मेरा नाम सप्तऋषि दास है और मेरे पास एक बहुत ही अमेजिंग टूथपेस्ट है। बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही अनोखा टूथपेस्ट है। इसका नाम है डेंटोडॉग क्रीम। एसलीपीएस वेलनेस द्वारा ये बनाया जाता है। हमारे एक्स आर्मी एफओस नेवी पर्सन्स के द्वारा ये डेवलप्ड है। हमारा ब्रांच ऑफिस जो है दिलानीपुर में। और ये जो टूथपेस्ट है, ये इतना जबरदस्त टूथपेस्ट है कि इसके यूज करने से पायरिया, है ना, पायरिया, या फिर जो लोग जो है जितना ज्यादा जो है पान गुटखा सुपारी यूज करते हैं, वो ठीक हो जाता है। माउथ अल्सर ठीक हो जाता है। इसको फेस वॉश की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सारी चीजें जब मैंने बताई तो कम से कम 20 से 30 डेंटोडॉग तो मैं रास्ते पे बेच बेच के आया हूँ खुद। मैं और मेरी मिसेज भी थी। आप सोचिए साथियों, ये तो जस्ट पता नहीं मेरे दिमाग में क्या है, मैं तो सामान खरीदने ही गया हुआ था। ठीक है। मैं सामान खरीद, देखिए ट्रिगर कैसे होता है माइंड में चीजें। आप बोर ना हो जाओ इस वजह से थोड़ा सा ना अलग टॉपिक पे बात कर रहा हूं मैं। और ये टॉपिक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। हाँ, जो इसके ऊपर सोच विचार करेगा वो क्लिक कर जाएगा और वो बहुत आगे बढ़ जाएगा। ठीक है। इशारे ही तो होते हैं, और समझदार को इशारा काफी है। इशारे ही तो होते हैं, तुकबंदी तो होती है, फिर उसके बाद तो लीडर बन जाते हैं लोग। मैं एक मेडिकल शॉप पे गया हुआ था अपने बच्चे के लिए कुछ दवाई और जो है दूध लेने के लिए। एक्चुअली मेरे बेटे को जो है थोड़ा लो लैक्टोज टॉलरेंस है, लैक्टोज इंटॉलरेंस है। मीठा चीज नहीं खा पाता है वो खाने से थोड़ा प्रॉब्लम होता है, तो उसके लिए एक अलग टाइप का एक दूध आता है, वो लेने गया हुआ था। और कुछ दवाइयां थे वो भी लेने गया हुआ था मेडिकल शॉप पे। तो मेडिकल शॉप पे मैं दवाई ले ही रहा था तो एक महिला आई, और वो सेंसोडाइन लेने के लिए इतना परेशान थी, सेंसोडाइन दीजिए, जल्दी दीजिए, अर्जेंट है, सेंसोडाइन दीजिए। और वो दुकान से सेंसोडाइन लेके जो है निकली। और जैसे ही सेंसोडाइन लेके निकली, मैं तो था भाई वहां पे चील की तरह। तो जैसे ही वो लेके निकली, तो मैंने पूजा मैम से कहा कि इनको डेंटोडॉक दूं, डेमो देखना है? तो पूजा मैम ने कहा ये तो लेगी ही नहीं, देख लेना, ये नहीं लेंगी, हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है। लेगी भी नहीं और सुनेंगी भी नहीं। मैंने कहा अभी देखो। मैंने कहा नमस्कार मैम, मेरा नाम सप्तऋषि दास है, और मैम वहाँ पे आप सेंसोडाइन ले रहे थे ना, ये जो डेंटोडॉक है ये उससे बेस्ट है और बेटर है। आप इसको ऐसे ही ले जाइए, ठीक है, यूज कीजिए। उसके बाद मुझे बताना कैसा लगेगा। उन्होंने कहा नहीं 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 सर, मैं इसका पेमेंट दे दूंगी, पेमेंट बताओगे? मैंने कहा मैम कोई नहीं, आप पेमेंट मत दीजिए, आप इसको ऐसे ही ले जाइए, इट्स फ्रॉम माई साइड, आप मेरी तरफ से दे रहा हूँ, आप इसको ले जाइए। उन्होंने कहा सर मेरे फादर को बहुत प्रॉब्लम है, वो पान सुपारी खाते खाते जबड़ा पूरा लॉक हो गया है, सही से मुंह नहीं खुल रहा है और खा भी नहीं पा रहे हैं कुछ खाना, बहुत तबीयत खराब है उनकी। मैंने कहा मैम इसीलिए
आप सेंसोडाइन लेने में इतने उतावले थे, इसी वजह से मुझे समझ में आ गया घर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुआ है किसी को दांत रिलेटेड। बोला दांतों से खून आ रहा है, पेन आ रहा है। मैंने कहा मैम उससे तो हो ही नहीं सकता है ठीक। आप डेंटोडॉक लीजिए, इसको लेने के बाद आप यूज कीजिए। सबसे खुशी की बात यह है कि ये आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के जो एक्स आर्मी पर्सन है उनके द्वारा डेवलप किया गया है और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के द्वारा रजिस्टर्ड है। ये देखिए आयुष मंत्रालय का लोगो। इतना मैंने बताया, उन्होंने झपट के लिया डेंटोडॉक और फिर तुरंत आओ देखा ना ताओ पर्स खोल के तुरंत जो है पैसा निकाल के मेरे हाथ में पकड़ा दिया। नहीं नहीं सर, नहीं सर, मैं बिना पैसे दिए तो मैं लूंगी नहीं है, मैं पैसा दूंगी आपको, ये पैसा लीजिए। मैंने कहा ठीक है मैम, 100 रुपए दे दीजिए आप मुझे, वैसे तो ये 260 का है, मुझे 100 रुपए दे दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप ये ले जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं, इट्स फ्रॉम माई साइड। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक अच्छे लीडर बन सकते हैं, आप में वो कुव्वत है, क्वालिटी है, आप जो है कांटेक्ट जरूर कीजिएगा। फिर उन्होंने बोला ऑफिस कहाँ है इसका, ये तो बहुत अच्छा है, इसमें ज्वाइंट होने के लिए क्या करना है, मुझे भी चाहिए ये सारे प्रोडक्ट्स। मैंने कहा मैम आप पहले ये प्रोडक्ट ले जाइए, मैं भी जल्दी में हूँ, बाद में हम डिस्कस करते हैं। फिर वहां पे उनके हस्बैंड थे, वो भी जल्दी में थे, वो भी निकल गए। फिर यहां से मेरे दिमाग में क्लिक हुआ कि भाई जंगली घाट में अगर मैं ऐसा कर सकता हूँ तो मरीना पार्क में क्यों नहीं कर सकता। तो मैंने डेरा डाला और बेच डाले मैंने 20 20 डेंटोडॉग। आओ देखा ना ताओ, जहां गया वहीं। आप यकीन नहीं मानेंगे, हर बंदे ने फुर्सत से मेरी बातों को सुना है उल्टा, और जहां बेच रहा था ना वहां और 5 लोग आ गए सुनने। डीलिंग ही ऐसी होनी चाहिए कि भाई जहां आप बोलने लगे ना तो लोग खिंचे चले आए आपके पास। ये नहीं कि इस तरीके से, कई लोग इस तरीके से करते हैं, मैम मैम मेरे पास एक बहुत अच्छा डेंटोडॉक है, आप लेके इसको यूज करके देखिए ना, बहुत अच्छा है ये प्रोडक्ट, बहुत अच्छा है, ये दांतों का जो है खून ये ठीक करता है, पायरिया। अरे यार जोर से बोलो ना, ऐसे बोलो ना आजू बाजू में जो चेयर में बैठे हुए हो वो भी सुन के आ जा। अरे अरे कौन आया, कौन आया, क्या बेच रहा है यार, मैं भी थोड़ा देख लूं जाके। और वो देखने जैसी आएगा उसको भी एक थमा दो। जहां खड़े हो जाओ वहां एकदम लाउड स्पीकर की तरह बोलो, माइक की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। और थोड़ा दिखा दिखा के और 2 टोन आवाज आपका और बढ़ा दो, दिखा दिखा के, सुना सुना के और 2 टोन और बढ़ा दो आप। आजू बाजू के लोग हैं उनके कानों में भी चले जाए कि भाई ये क्या बेच रहा है, चीज क्या है, लेके क्या है। और इंडिया तो एक ऐसी जगह है जहाँ जेसीबी खुदाई कर रहा होता है, लोग वहां पहुंच जाते हैं, 500 लोग जाके खुदाई देख रहे होते हैं। टाइम ही टाइम है जनता के पास। जेसीबी की खुदाई जहां हो रही होती है 30 लोग तो वहां मिल जाते हैं लोग। तो जब आप इतना प्यारा प्रोडक्ट कहीं पे दे रहे होंगे 2 टोन आवाज ज्यादा करके, भीड़ इकट्ठा हो जाएगी, और जहां भीड़ है वही माहौल है। सिंपल है। तो आप जहां भी हैं ये काम कर सकते हैं, नॉट ओनली अबाउट दिस अंडमान निकोबार, पोर्ट ब्लेयर और मरीना पार्क और जंगली घाट और कहीं। आप वाइजैक में हैं, आप दिल्ली में हैं, आप बैंगलोर में, आप चेन्नई में, आप कहीं भी हैं, अगर आपके हाथ में पंचतुलसी डेंटोडॉक है तो आप जंग जीताओगे, ये पूरा एकदम फैक्ट बोल रहा हूं मैं। यकीन ना हो तो आप एक डब्बा डेंटोडॉक लेके घूमिए, एक डब्बे में 48 पीस होते हैं, आप 48 पीस डेंटोडॉक लेके निकलिए तो सही। और हर स्ट्रेंजर को आप टैप कीजिए, हर स्ट्रेंजर को आप टच कीजिए, गारंटी लगा के बता रहा हूँ बंदा 260 रुपए में भी खरीदेगा उसको। 261 रुपए उसका प्रिंट रेट है, 261 में भी लेगा वो। साथियों ये सारे टिप्स एंड ट्रिक्स हैं। कई लोगों को मैंने पैम्पलेट्स भेजे हैं, वो पैम्पलेट्स आप छपवाइए, डेंटोडॉक के साथ एक पैम्पलेट दे के आइए। जितना ज्यादा पैम्पलेट और डेंटोडॉक आप मार्केट में आप देंगे, छोड़ेंगे, डेंटोडॉक को आप सेल आउट कीजिए। वो आपकी मर्जी है, डीपी में दो कि एमआरपी में दो, मैं तो कहता हूँ एमआरपी में ही दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन पैम्पलेट्स को भी दीजिए, कई लोगों के पास पैम्पलेट हैं डेमो, है ना, उन पैम्पलेट को छपवाइए, उन लीफलेट को छपवाइए और लीफलेट भी दीजिए मार्केट में। लीफलेट तो आप नॉर्मल जहां जाइए देते रहिए, देते रहिए लीफलेट। पढ़ाते पढ़ाते आपके बैंक में बैंक बोल रहा हूँ, आपके बैग में देखो पैसे इतने हो गए हैं ना, पैसे, बैंक आ रहा है मेरे मुंह से, ठीक है। बैग में हमेशा डेंटोडॉक रखिए और हमेशा अपने पास पैम्पलेट रखिए और देते जाइए, तो सिंपल। और अंदाज आपका एकदम जो है, जैसे कार के शोरूम में जाते हैं ना, जितने तहजीब से वो सेल्स वुमेन और सेल्समैन लोग इतने अच्छे से तहजीब से प्रोफेशनली बात कर रहे होते हैं कार बेचने के लिए, उतने ही अदब अंदाज और प्यार से जो है तहजीब के साथ आपको जो है डेंटोडॉक के बारे में बताना है।
और साथ में बता देना है कि मैम हमारे यहाँ पे ना और भी कई प्रोडक्ट हैं, शुगर, प्रेशर, थायराइड, गैस्ट्रिक, एसिडिटी, अल्सर, कैंसर, सबके लिए हैं। फिलहाल ये डेंटोडॉक लेके जाइए और इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता करके रखिए, कभी ना कभी जरूरत पड़ सकती है। ये लीजिए मैडम मेरा कॉन्टैक्ट नंबर, ये लीजिए मैडम मेरा लीफलेट या पैम्पलेट। कैसे काम नहीं होगा आपका, ये बताइए। कैसे काम नहीं होगा? आपके नए नए लीड्स मिलेंगे, आप परेशान हो जाओगे, थक जाओगे, आप लीड्स कंप्लीट नहीं कर पाओगे, इतने लीड्स मिलेंगे आपको। एकदम सच बता रहा हूं मैं आपको। ठीक है, तो एक डेंटोडॉक सेल्स वाला काम तो एक तो मैंने कार्बिन स्कोप से लेकर के अपना ये वृक्षाबाद एक दिन वहां किया था, एक मैंने आज किया जंगली घाट से लेकर के मरीना पार्क। डेंटोडॉक बेचो अभियान। और डेंटोडॉक तो दिया ही है, प्लस एडब्ल्यूपीएल के बारे में भी मैंने बताया है। आप सोचिए, तो मैं अगर डायमंड लीडर हो करके फील्ड में उतर के डेंटोडॉक सेल कर सकता हूँ या एडब्ल्यूपीएल के बारे में बता सकता हूँ, तो ये अर्ज आप लोगों के अंदर भी धीरे धीरे होनी चाहिए। और ये हिचक, शर्म, डर ये निकलेगा थोड़ा थोड़ा, पर ये कभी ना कभी निकल जाएगा। और इसमें डर हिचक का कुछ है ही नहीं। लोग गलत काम करके, गलत चीजें बता के, गलत चीजों को प्रमोट करके लाखों करोड़ों कमा रहे हैं। हम तो लोगों का हेल्थ ठीक करके, लोगों को अच्छी चीजें बता के, लोगों का हेल्थ अच्छा रखना है कैसे ये बता के, लोग अगर जो है पान सुपारी गुटखा जर्दा सूखा पत्ती खाते हैं तो उसमें डेंटोडॉग लें, अच्छा चीज बता के हम लोग काम कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, तो ये गलत है क्या? आप बताइए ना। तो साथियों इस तरीके से आप लोग काम करिए। तो ये हमारा जो है लिवरेज का फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया। ठीक है, उसके बाद सिक्स्थ और वेरी इंपॉर्टेंट, सिक्स्थ और वेरी इंपॉर्टेंट हमारा 7 सुपर स्लाइड्स में से सिक्स्थ वाला जो स्लाइड है, इसको कहते हैं फ्रेंड्स फॉलो द ट्रेंड्स। इस स्लाइड का नाम है ट्रेंड। और ये स्लाइड अगर आप लोगों ने समझ लिया तो यूं समझ लीजिए 99% चीज आप समझ गए, 99% आप सफल हो गए। 1% जो है वो आपका प्रोसेस है जो आपको फील्ड में मेहनत उतारनी है। देखिए साथियों, ये बहुत जरूरी स्लाइड है, इसको थोड़ा बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना, क्योंकि कोई भी ट्रेंड आता है और उस ट्रेंड में अगर आप घुस जाते हैं तो आप भी सफल हो जाते हैं। ठीक है, 1950 में प्लास्टिक का दौर था। उस समय पे जिन जिन लोगों ने प्लास्टिक की फैक्ट्रियां खोली, लाखों करोड़ों कमाए उस समय के हिसाब से। लेकिन आज के डेट में प्लास्टिक पे बैन हो चुका है। प्लास्टिक की फैक्ट्री आप डाल ही नहीं सकते। ठीक है, पन्नियां ही बैंड हो गई हैं कितने जगहों पे। सब्जी दुकान में भी वो पन्नी पन्नी पे खुद लिखा रहता है, आई एम नॉट द प्लास्टिक, आई एम नॉट द पॉली बैग, आई एम समथिंग डिफरेंट, ऐसा करके प्लास्टिक के बैग पे लिखा रहता है। इको फ्रेंडली प्लास्टिक होता है और डिकम्पोज हो जाता है वो। प्लास्टिक जैसा दिखता है लेकिन जमीन में गिरते ही वो डिकम्पोज हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। तो 1950 में प्लास्टिक का दौर था, वो दौर चला गया है। आज के डेट में प्लास्टिक वाला काम करेंगे तो पैसा मिलेगा? नहीं मिलेगा। 10 साल बीत गए, 1960 आ गया। 1960 में ऑयल का ट्रेंड आ गया, ऑयल यानी तेल। उस समय पे जिन जिन लोगों ने तेल का बिजनेस किया, लाखों करोड़ों कमाए। आज के डेट में 1 किलोमीटर में ही दो दो तीन तीन पेट्रोल पंप दिख जाते हैं आपको मेनलैंड में। 1 किलोमीटर के अंतराल में आपको इंडियन ऑयल भी मिल जाएगा, एचपी भी मिल जाएगा, सब मिल जाएंगे आपको। रिलायंस का भी है पेट्रोल पंप। तो तेल का भी ट्रेंड जा चुका है। 1970 के दशक में ऑटोमोबाइल का ट्रेंड आया, यानी बस, टेम्पो, टैक्सी। ठीक है, उस समय पे जिन जिन लोगों ने बसें और ट्रकें चलवाई, लाखों कमाए। आज के डेट में देखिए बस और ट्रक बहुत ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में भी आप जो है खरीद के ज्यादा आप पैसा नहीं कमा सकते हो। ठीक है, उस समय का ये ट्रेंड था 1970 का जो जा चुका है। 1980 के दशक में कंप्यूटर का ट्रेंड आया। उस समय पे जिन जिन लोगों ने कंप्यूटर चलाना सीख लिया, आज वो लाखों करोड़ों कमा रहे हैं, बहुत बड़े हाईटेक कंपनी में हैं वो लोग। आज के डेट में एम टेक, बी टेक, एमसीए, बीसीए करने वाले छात्र भी 15,000, 20,000, 30,000 कमाने में भी गनीमत है। वो भी नहीं मिल रही है नौकरी, अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज्यादा है। ये एकदम फैक्ट है ये सारी चीजें। 1990 में टेलीकॉम का दशक था।
ठीक है, वो भी जा चुका है। सन 2000 में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौर था, इंफोटेक। उसके बाद सन 2010 में डायरेक्ट सेलिंग का ट्रेंड आया, नेटवर्क मार्केटिंग का। वो ट्रेंड भी चला गया। अभी डायरेक्ट सेलिंग का भी एक एडवांस ट्रेंड आया है। सुनना चाहते हैं क्या है वो? डायरेक्ट सेलिंग का जो एडवांस जो टेक्नोलॉजी आई है वो है डायरेक्ट सेलिंग विद वेलनेस प्रोडक्ट्स। आज हर कंपनी को देख लीजिए, वो वेलनेस के ही प्रोडक्ट निकाल रही है। जिसके पास रिचार्ज का फॉर्मूला था, रिचार्ज कैसे करना है फोन, वो कंपनी भी वेलनेस के प्रोडक्ट लेके आ गई। एक माई रिचार्ज नाम की कंपनी थी, वो भी माई रिचार्ज आयुर्वेदा बन गई है। क्योंकि फोन पे, गूगल पे खुलने के बाद अब कौन ही रिचार्ज करता है उस एप्लीकेशन से, है ना। तो उस कंपनी में भी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट आ गए। तो साथियों, वेलनेस का ट्रेंड है। इस ट्रेंड में अगर आप गलती से बाई चांस आ गए हैं, टिके रहिए, डटे रहिए, सीखते रहिए काम को, एक दिन बहुत आगे बढ़ जाएंगे, बहुत आगे आप चले जाएंगे। ठीक है, इसी को कहते हैं ट्रेंड्स, और इस ट्रेंड को अगर आप फॉलो करेंगे तो सच में बहुत आगे तक आप जाएंगे। ठीक है, और लास्ट स्लाइड है हमारा, मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग। तो ये मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग एक और टॉपिक है हमारा। ठीक है, मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग ही है, लेकिन इस चीज को अगर आप और अच्छे से समझ सकते हैं तो बहुत बढ़िया होगा। एक कंपाउंडिंग तो वो है, 1000 लेबर अगर काम करते हैं 8-8 घंटा, तो आपके लिए 8000 घंटे काम हो जाते हैं, दैट्स ट्रू। लेकिन एक और आपका जो है यहाँ पे एक मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग है, और इस पॉइंट को भी अगर आप ध्यान से समझ लेते हैं तो बहुत कुछ अच्छा हो जाएगा। ठीक है, देखिए, तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग ऑफ टीम वर्क, ये कैसे काम करता है मैं आपको और अच्छे से बता देता हूँ। तो एक चेस बोर्ड अगर आप लेते हैं, और उस चेस बोर्ड पे जो बॉक्सेस होते हैं, और हर बॉक्स में अगर आप चावल के दानों को रखते हैं, और हर बॉक्सेस में आप उन चावल के दाने को अगर आप डबल कर देते हैं, जस्ट आप गुणा कर देते हैं, है ना, तो जो लास्ट वाला जो बॉक्स होगा, उसमें जो चावल के जो दाने आएंगे वो आएंगे 18446740307370955166 ये ये वंस, टेंस, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, फिर अरब, शतक, ये इसको क्वाड्रिलियन कहते हैं। ठीक है, 18 क्वाड्रिलियन, 18 क्वाड्रिलियन चावल के दाने आज तक धरती पे ना तो उगाए गए हैं, ना ही कभी उग सकते हैं, और ना ही आपके चेस के बोर्ड में टिकेंगे। ये होती है पावर कंपाउंडिंग की। अगर आप आज इस बिजनेस में हैं, और अगर आपको ऐसा लगता है कि यार एक बंदा ज्वाइन कराना कितना महाभारत है, एक बंदा भी ज्वाइन नहीं हो रहा है सही से, तो एक बार महिपाल महागुरु जी और संजीव महागुरु जी से जाके पूछ लीजिए कि अभी कंपनी संभालने के लिए उनको बड़े बड़े एक्सपर्ट रखने पड़ते हैं, टीम को संभालने के लिए एक्सपर्ट रखने पड़ते हैं उन लोगों को। लेकिन शुरुआती दौर में ऐसा नहीं था। एक चेस बोर्ड खरीदिए, और उस चेस के बोर्ड पे आप कल बैठ जाइए चावल के दाने रखने के लिए। एक बॉक्स में एक दाना रखिए, दूसरे बॉक्स में दो रखिए, तीसरे बॉक्स में 4 दाने रखिए, चौथे बॉक्स में 8 दाना रखिए, पांचवें बॉक्स में 16 रखिए, छठे बॉक्स में 32 रखिए, सातवें बॉक्स में 64 रखिए, आठवें बॉक्स में 128 रखिए, 16वें वाले बॉक्स में 256 रखिए। मैं एकदम गारंटी से बता रहा हूं, आप आठवें बॉक्स में 128 चावल के दाने रख नहीं पाओगे, भर जाएगा वो बॉक्स, है ना। तो लगभग लगभग एक चेस के बोर्ड में कितने बॉक्सेस होते हैं? 64 होते हैं शायद, ऐसे ही है ना। 8 बाय 8, 8 बाय 8 है ना। तो जो 64वां वाला जो बॉक्स है ना, उसमें 18 क्वाड्रिलियन चावल के दाने आपको रखने पड़ेंगे।
ये होती है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। तो आज अगर आपकी टीम में एक बंदा है अच्छा वाला ना, तो उसको नर्चर करिए, उसको ट्रेनिंग दीजिए, उसको अच्छे से सिखाइए। और जब आप उसको अच्छे से सिखा देंगे, समझा देंगे, तो वो एक बंदा इतने बंदों को ले आएगा ना, आप सोच भी नहीं सकते। बहुतों को लेके आ जाएगा वो। ठीक है। और इसे ही कहते हैं पावर ऑफ मल्टीप्लिकेशन, पावर ऑफ डुप्लीकेशन, पावर ऑफ टीम वर्क, पावर ऑफ कंपाउंडिंग, जो भी कह लीजिए। ठीक है। तो ये चीज है, ये देखिए जिस तरीके से रखा हुआ है ना, ये देखिए स्लाइड में, ये देखिए यहाँ पे एक बॉक्स में एक दाना है, दूसरे बॉक्स में दो है ना, तीसरे चौथे बॉक्स में आठ है, फिर 16 है, फिर 32 है, 64 है, इस तरीके से भर जाएगा ये। ठीक है ना। तो ये चीज है, और इस चीज को आपको जो है ध्यान रखना है। ठीक है। तो कभी भी हताश ना हो, निराश ना हो। पावर ऑफ कंपाउंडिंग काम करता है। ये देखिए हमारे एस एन पांडे गुरु जी अभी तो रॉयल डायमंड रैंक पे हैं। जब वो ब्लैक डायमंड थे तो 35 लाख रुपए का चेक मिला था। अभी वो रॉयल डायमंड बने हैं तो एक दिन का इनकम 60 लाख रुपए का चेक मिला उनको, 60 लाख। ठीक है। तो ये बिजनेस जो है साथियों बहुत जबरदस्त है, बहुत अच्छा है। बस इसको जो है फोकसफुल करके करिए इस काम को, कभी भी इसको हल्के में नहीं लेना है। बहुत शानदार ये बिजनेस है, बहुत। बट इसको ना थोड़ा सा क्या है कि देखिए हम लोग अपने जिंदगी में जो है आ, कई सारी चीजों से गुजरते हैं। एक दिन में ना 60,000 से भी ज्यादा ख्यालात आते हैं। अब आपको घर भी देखना है, बच्चे भी देखने हैं, परिवार भी देखना है, फिर उसके बाद जो है आपका बहुत सारा काम रहता है ना। और सारा का सारा काम हमारे लिए प्रायोरिटी भी है। किसी की नौकरी है तो उसके लिए वो प्रायोरिटी है, किसी के घर में कोई अगर मेडिकल में एडमिट है तो उसके लिए वो प्रायोरिटी है, किसी के घर में बच्चे छोटे हैं तो वो उसके लिए प्रायोरिटी है। भाई बच्चे बड़े करने हैं हमें, इस वजह से तो इस बिजनेस को करना है। कई लोग कहते हैं मेरे बच्चे छोटे हैं, तो छोटा तो मेरा बच्चा भी, बच्चे बच्चे छोटे ही होते हैं। किसी का बच्चा देखा है वो एकदम आते ही एकदम 20-30 किलो का हो? नहीं ना। तो बच्चे छोटे ही होते हैं, है ना। बच्चे छोटे ही होते हैं, मेरा वाला भी छोटा ही है। लेकिन हम काम करते हैं क्यों? उनको बड़ा करना है, बच्चों को बड़ा करना है, इस वजह से इस काम को करना है। बच्चों को बड़ा करना है, बच्चों को अच्छा रखना है, अच्छी शिक्षा देना है, इस वजह से तो इस काम को करना है ना। तो कई लोग बहाना मारते हैं, मैं भी मार सकता था, गुरुजी मेरे बच्चे छोटे हैं, ये है वो है। लेकिन निकलते हैं, निकल के डेंटोडॉग बेचते हैं मस्त तरीके से, जाते हैं सेशन में, काम करते हैं, डीडी निकालते हैं, ऑफिस में कुछ इश्यूज होते हैं उसको हैंडल करने जाते हैं, कस्टमर्स के कुछ कंप्लेन्स आते हैं वो हैंडल करते हैं। तो ना, या तो आप इस बिजनेस में बहाना बना सकते हो, या तो पैसा बना सकते हो। ये आप ध्यान रखिए और अपनी टीम को भी बता दीजिए। या तो आप बहाना बना सकते हैं, या तो पैसा बना सकते हैं। ये फैक्ट है। और सिंपल सी बात है कि कई लोगों को रिजल्ट मिलेगा, कई लोगों को रिजल्ट नहीं मिलेगा, ये फैक्ट है। ये बिल्कुल फैक्ट है। तो रिजल्ट उन लोगों को कभी नहीं मिलेगा जिनका, कुछ कुछ पॉइंट्स मैं बता देता हूँ, ध्यान रखिए। कुछ कुछ लोगों को रिजल्ट बहुत बेहतरीन मिलेगा, कुछ कुछ लोगों को रिजल्ट कभी नहीं मिलेगा। पॉइंट नंबर 1, लोग मानसिक स्ट्रेस के गिरफ्त में हैं। चिंता, तनाव, पूरे दिन मोबाइल चलाना, स्ट्रेस, अब क्या होगा, अब क्या होगा, हाय तौबा। ऊपर से शुगर, प्रेशर, ऊपर से पान गुटखा सुपारी सूखा पत्ती तो चल ही रहा है, अनियमित भोजन, एक्स्ट्रा तनाव, ओवर थिंकिंग। नहीं मिलेगा रिजल्ट, कभी नहीं मिलेगा। आपको खुश रहना पड़ेगा, आपको हैप्पी रहना पड़ेगा, आपको चिंताओं को सब ईश्वर अल्लाह वाहेगुरु पे छोड़ना पड़ेगा। मन में चिंता है, दिमाग में चिंता है, और आप डाइवोडॉक, क्लोरोडॉक, पुर्कीडॉक जो भी पी रहे हैं, जो भी है, वो काम नहीं करेगा, नहीं कर सकता है कभी काम। तो आज 2 पॉइंट जाते जाते मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। पहला पॉइंट तो ये है कि आज से 3 साल 4 साल पहले हम लोगों ने जिन जिन को प्रोडक्ट दिया था ना,
तो हमारे पास उस समय पे प्रोडक्ट ट्रेनर्स नहीं होते थे, प्रोडक्ट ट्रेनर्स नहीं होते थे, इतनी अच्छी ट्रेनिंग्स नहीं होती थी, अच्छे से समझाया नहीं जाता था, हमारे किसी किसी जगह पे नेटवर्क नहीं होते थे। तो जितना हो सका, जितना बन सका, मैं आया, फिर मनोजीत सर आए, फिर अरुणिमा मैम आई, फिर मिठू मैम आई, फिर उसके बाद जो हमारे शिवानी मैम, संजय रॉय सर, विंटू मैम, अमर सर, अनिमेश सर, ये लोग आए। और हमसे जितना बन पड़ा, जो बन पड़ा हमने किया और दिया प्रोडक्ट। तो ऐसा हो ही सकता है कि कई जगहों पे जो है रिजल्ट नहीं आ रहा होगा या रिजल्ट नहीं आया होगा। वो इसीलिए ही है क्योंकि हम लोगों को जितना समझ में आया उस समय पे हमने उस हिसाब से दिया प्रोडक्ट। और जब आप फील्ड में निकलेंगे ना, तो कई लोग आपको कंप्लेन करेंगे कि ऋषि सर आए थे, ऋषि सर ने प्रोडक्ट दिया और ऋषि सर के प्रोडक्ट देने के बाद रिजल्ट नहीं आया। ऐसा भी मिलेंगे आपको कई लोग, डेफिनेटली मिलेंगे। तो वहां पे चौंक नहीं जाना है, आपको ये समझना होगा कि ये बहुत पहले के प्रोडक्ट दिए वाले लोग हैं। और जैसा मैंने आपको बताया, कई बार हमारे जो पेशेंट होते हैं वही ठीक नहीं होते हैं, बीमारी होती है कुछ कुछ बताते हैं, प्रोडक्ट जो लेना चाहिए वो सही टाइम पे नहीं लेते हैं, प्रोडक्ट ले भी रहे हैं, कुछ दिन रिजल्ट भी मिला, लेकिन फिर उसके बाद वो ओवर थिंकिंग करते हैं, स्ट्रेस लेते हैं, चिंता करते हैं, तो फिर प्रोडक्ट काम नहीं करता। ये सारी चीजें आप लोगों को ध्यान रखना है, बहुत ध्यान रखना है साथी। तो हमारे प्रोडक्ट कितने परसेंट काम करते हैं ये भी सुन लीजिए। अगर आप मेरे से पूछें कि ऋषि सर परसेंटेज वाइज मुझे बताइए, एक लड़के ने मुझे पूछा था आज से 2 साल पहले, 2.5 साल पहले, अंडमान का ही था। उन्होंने कहा, ऋषि सर आप सच्ची सच्ची बताइए कितना परसेंट काम करेगा, कितने परसेंट लोगों पे ये आपका प्रोडक्ट काम करता है। मैंने कहा सर 70% लोगों पे काम करेगा, 30% लोगों पे काम कर ही नहीं सकता है। तो उन्होंने कहा ऐसा क्यों? मैंने कहा सर बहुत सारी चीजें आ जाती हैं बीच में। एक तो कभी कभार लोग बहुत ज्यादा चिंता करते हैं, स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग, मन के हारे हार, मन के जीते जीत, प्रोडक्ट तो खा रहे हैं लेकिन दिमाग में कुछ और ही चल रहा है, नहीं होंगे ठीक। दूसरा चीज, जो खाने पीने के लिए बोला गया है वो नहीं खाते हैं, कुछ और ही खाते हैं। 5 दिन 6 दिन फॉलो करते हैं, 7वें 8वें दिन से नियम तोड़ देते हैं, नहीं होता है, फिर नहीं हो पाएगा रिजल्ट। चौथा चीज, चौथा चीज तो ऐसा है कि मान लीजिए ये हमसे जुड़ा हुआ है, ये चीज प्रोडक्ट में कॉम्बिनेशन बनाना, जो उस समय पे हमारे प्रोडक्ट ट्रेनर्स उतने अच्छे नहीं थे। हम किताबों से पढ़ के या वीडियो देख के, यूट्यूब से हम लोग सीख के फिर हम लोग करते थे। लेकिन अब तो प्रोडक्ट ट्रेनर आ गए और बहुत सारे वेराइटीज ऑफ प्रोडक्ट भी हैं, पहले इतने वेराइटीज भी नहीं थे। तो कॉम्बिनेशन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। चौथा चीज सबसे इंपॉर्टेंट, हमारा फीडबैक सिस्टम। हम प्रोडक्ट दे के आए, उसके बाद हम फीडबैक में ही नहीं रहे, प्रोडक्ट खा के कैसा लग रहा है, क्या फील कर रहे हैं। हम पेशेंट को प्रोडक्ट जब देने गए तो पेशेंट को ये बोलना ही भूल गए कि सर देखिए मैं तो फील्ड में रहता हूँ या फील्ड में रहती हूँ, हो सकता है मैं कॉल आपको करना भूल जाऊं या कॉल ना कर पाऊं, तो लेकिन मैं भूल जाऊं तो भूल जाऊं, कोई बात नहीं, आप मुझे जरूर कॉल करके याद करवा देना, याद दिला देना कि ये प्रोडक्ट खाने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है, वैसा लग रहा है, ये लग रहा है। और पांचवा चीज सबसे इंपॉर्टेंट, प्रोडक्ट देते वक्त आप उनको डिस्क्लेमर भी जरूर दे के आए। प्रोडक्ट देते वक्त उनको आप कॉशन भी जरूर बता के आए कि सर ये प्रोडक्ट आप ले तो रहे हो, प्रोडक्ट लेने के बाद हो सकता है आपका जी मचलाएगा, हो सकता है आपका जी घबराएगा, हो सकता है कि आपको थोड़ा अटपटा लगे, हो सकता है कि थोड़ा जो मोशन का कलर है वो चेंज हो जाए, हो सकता है पसीना आपको ज्यादा आएगा, हो सकता है बॉडी में थोड़ा पेन हो। ये सारी चीजें हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं। अगर होती हैं तो दीज ऑल इश्यूज आर अ गुड साइन। ये सारी चीजें जो है आपके बॉडी के टॉक्सिकनेस को निकाल रही हैं, टॉक्सिसिटी को निकाल रही हैं, फ्री रेडिकल्स को निकाल रही हैं। और अगर आपको अगर ऐसा फील होता है, थोड़ा सा वेट करें, 3 से 4 दिन में आप ठीक हो जाएंगे, सिंपल। लेकिन हम लोग जो है उनको कॉशन बता के नहीं आते हैं, फिर उनको थोड़ा थोड़ा पेन होने लगता है, जी मचलाने लगता है, पसीना ज्यादा आता है, जी घबराता है, फिर वो धीरे धीरे जो है आपको फिर कॉल करके कंप्लेन करते हैं कि ऐसा हो गया, वैसा हो गया। तो ये सारी चीजें बहुत ध्यान रखनी है साथियों आप लोगों को। तो प्रोडक्ट देते टाइम लोगों को कॉशन जरूर बता के आए, प्रोडक्ट देने के बाद जो है लोगों को फीडबैक में जरूर रखें। और ये जरूर ध्यान रखें कि कई सारे पेशेंट हैं जिनके ऊपर आयुर्वेद हमारा काम नहीं करेगा, उनको प्रोडक्ट ना दें, जैसे कैंसर स्टेज 4, ठीक है, स्टेज 3,
जैसे डायलिसिस अगर किसी का चल रहा है 3 बार 4 बार से ज्यादा हफ्ते में, तो उसको नहीं देना है। बचपन से जो हैंडीकैप्ड है उसको नहीं देना है। डाउन सिंड्रोम में है कोई, उसको नहीं देना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखिए साथियों। पैरालिसिस अगर बहुत ज्यादा सालों से है, 10-12 साल से है, 15 साल से है, तो भाई मैं तो ये कहता हूँ भाई उसको भी आप जो है परहेज ही करिए। अगर एज उसका ज्यादा है तो, अगर एज कम है तो फिर आप दे के देख सकते हैं या बोल के ही दीजिए, क्योंकि पैरालिसिस के इश्यूज में भी ना थोड़ा लेट रिजल्ट आता है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको रिजल्ट मिला है, लेकिन विटिलिगो जो है जिसको, ठीक है, शेती शेती जेटा के बोलिए हमारा बांग्ला है, तो विटिलिगो में भी रिजल्ट उतना खास नहीं आता है। ठीक है, पैरालिसिस अगर किसी को 5 साल 6 साल 4 साल 6-7 साल हुआ है होके, तो आप दीजिए, अच्छा रिजल्ट मिलेगा। लेकिन किसी को पैरालिसिस अटैक आप मार के 15-20 साल हो गया है, तो फिर आप उनको बोल के दीजिए, प्रोडक्ट बोल के कह के दीजिए कि सर देखिए आप लेके देख सकते हैं, ठीक हो भी सकता है नहीं भी, लेकिन लेके देख लीजिए, इसका कोई अगर ये प्रोडक्ट फायदा नहीं करेगा तो कोई नुकसान भी नहीं करेगा, आप लेके टेस्ट करके देख सकते हैं। दिस इज द थिंग। तो ये सारी चीजें हैं। तो साथियों, जो चीजें मैंने बताई हैं इसको फॉलो करें। नेक्स्ट सेशन में हम लोग मिलेंगे तो डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्शन सोल्यूशन के बारे में। ठीक है, आज के लिए बस मेरे तरफ से इतना ही। जो भी चीजें मैंने बताई हैं उसको नोट डाउन जरूर करें और रिआइट्रेट जरूर करें। यही वो पॉइंट्स हैं जो आपको जो है फील्ड में मजबूत बनाएंगी। यही वो पॉइंट्स हैं जो एक दिन आपको डायमंड बनाएंगी, लीडर बनाएंगी। प्रोडक्ट तो कोई भी बेच लेता है, प्रोडक्ट तो कोई भी सेल कर लेता है, लेकिन असली खिलाड़ी वही है जो अपने डाउन लाइन में कम से कम 50 से 60 प्रोडक्ट बेचने वाले खड़ा करे। तो आप अपने डाउनलाइन में 50 से 60 प्रोडक्ट बेचने वालों को तभी खड़ा कर सकते हैं जब आप उनका विजन और मिशन तैयार कर देंगे। और लोगों के विजन और मिशन सेट करने के लिए यही सारे पॉइंट्स होते हैं जो बोलने पड़ते हैं, नहीं तो लोगों को विजन और मिशन नहीं मिलता है। ठीक है, तो काम करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद एंड गो डायमंड। थैंक यू।